तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे जो इंजन का सामान था ये सारे का सारा रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बाइक का मेन पार्ट जो होता है उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों जो बाइक का मेन पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट ये होता है जो कि अपनी बाइक का जितना भी लोड होता है सारे का सारा इस पर रहता है। तो दोस्तों ये क्रैंक होती है, इसका नाम क्रैंक होती है। और जो आप ये रोड देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस रोड का नाम है असेंबली, क्रैंक असेंबली। तो ये दोस्तों जो क्रैंक असेंबली है इसके अंदर हमने न्यू डला दी है। और दोस्तों ये क्रैंक के बेरिंग है दोनों के दोनों। अगर दोस्तों आप अपनी बाइक का इंजन बनवा रहे हैं तो ये दोनों बेरिंग और जो ये क्रैंक की असेंबली है इसको नया डलाएं, इसको रिपेयर ना कराएं। और दोस्तों इसके अंदर हमने आप देख पा रहे होंगे 50 नंबर का गोड्स कंपनी का जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर हमने दोस्तों बोर करा दिया है। और इस हेड के अंदर हमने न्यू बाल और दोस्तों जो कैम होती है उसके दोनों के दोनों बेरिंग न्यू डला दिए हैं। हेड कंप्लीट कर दिया है दोस्तों इसका। और दोस्तों इसका जो आप देख पा रहे हैं पूरा टाइमिंग चेन सेट है, पूरा टाइमिंग चेन किट है, ये पूरे का पूरा सेट है। और दोस्तों इसका ये आप प्राइमरी गियर देख पा रहे होंगे आप 285 रुपये का हीरो का ओरिजिनल है। और दोस्तों इसके जो गियर बक्से के बेरिंग होते हैं उसको भी जब हम इंजन फिट करते हैं तो नया डालते हैं, वो इसलिए जो इंजन के साउंड होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं और बाइक के अंदर कोई सा भी ऐसा वैसा साउंड नहीं रहता, सारे के सारे साउंड मस्त आने लगते हैं बाइक के। तो आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने NBC कंपनी के चारों बेरिंग ओरिजिनल गियर बक्से के ले लिए हैं। और दोस्तों इसका सारे का सारा ये सामान आप देख पा रहे होंगे रखा है। इसका दोस्तों जो था ये क्लच सेंटर ये भी कट गया था तो इसको भी हम नया डालेंगे। और जो अपनी क्लच प्लेटें थी ये FCC क्लच प्लेट ये आप देख पा रहे होंगे टेक्नोलॉजी जब फ्रॉम जापान की ये क्लच प्लेट है, आप ये देख पा रहे होंगे। और दोस्तों ये ज़्यादा महंगी नहीं है, 215 रुपये की है। तो दोस्तों ये जितने भी सारे के सारे पुर्जे हैं अपने इंजन के अंदर फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हुए इन सारे पुर्जों को अपने इंजन के अंदर फिट करते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो अपना टाइम चेन सेट है इसको ओपन कर लेते हैं। और जो ऑयल पंप वाली गलारी होती है इसको चैम्बर के अंदर हम लगाते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। पहले जो अपनी रोड है इसको लगा करके और जो अपना ये रूलर है तो दोस्तों ये जो इस पे लिखा होता है ये बाहर साइड में रखना है हमें कुछ इस तरह से। और उसके बाद में इसको टाइट कर लेना है। तो इसको टाइट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से ये टाइट हो गया दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों जो इसके गियर बक्से के बेरिंग थे ये हमें यहाँ पे 2 बेरिंग लगाने पड़ेंगे। तो पहले इन बेरिंगों को लगा लेते हैं। तो दोस्तों एक बेरिंग जो आता 6203 आता है और एक आता 6001 ही आप देख पा रहे होंगे। तो ये दोनों बेरिंग जो थे दोस्तों हमने रेपर से बाहर कर लिए ये। और इसको किस तरह से लगाना है, पहले हल्का सा जो इस पर बेरिंग है ऑयल लगा लेना इसकी साइड में और कुछ इस तरह से लगा करके इसको अपने बॉक्स पानी की मदद से लगा देना, टाइट ठोक देना है। तो इसको ठोक लेते हैं। तो दोस्तों जो अपना बेरिंग था ये प्रॉपर सेट हो गया है, ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल फिक्स बैठ गया है। उसके बाद में इसी तरह से इस पे दोस्तों थोड़ा सा पहले मोबिल लगा लेना है चारों तरफ। और उसके बाद में कुछ इस तरह से लगा करके इसको भी हम ठोक देंगे कुछ इस तरह से। और दोस्तों जो अपना बेरिंग होगा वो फुल्ली टाइट हो जाएगा, ये मैं आपको दिखा दूं, फुल्ली बैठ गया है इस तरह से। और अब बारी आती है दोस्तों इसके अंदर गियर बक्सा फिट करने का। तो पहले हम अपना गियर बक्सा ले लेते हैं। दोस्तों ये गियर बक्सा है तो मैं इसके अंदर पहले गिलारी वलारी लगा लेता हूँ, उसके बाद में आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों गियर बक्सा बैठाने से पहले आपको ये जो पत्ती देख पा रहे होंगे येलो कलर की पीली पीली सी, ये आपको चेक करना है टूटी नहीं हो यहाँ से और यहाँ से। इससे क्या होता है दोस्तों जैसे ही अपनी बाइक का हम गियर निकालते हैं तो जो अपनी मीटर में ग्रीन लाइट होती है न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं तो वो जलने लगती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। न्यूट्रल इसका न्यूट्रल पत्ती का बहुत ज़रूरी आपको ध्यान करना है। उसके बाद में एक इसके अंदर बुश आता वार्सल आता है, ये हमने ऑलरेडी लगा दिया है। और इस गियर बक्से को अपने चैम्बर के अंदर बिठा लेते हैं। तो दोस्तों जो अपना गियर बक्सा था चैम्बर के अंदर फिक्स बैठ गया है। उसके बाद में एक दोस्तों इसके अंदर वार्सल डालनी पड़ेगी हमें, वार्सल डाल लेते हैं दोनों के अंदर। पहले एक एक गिलारी लगाने से पहले दोस्तों पहले इसके अंदर एक वार्सल डाल लेते हैं जो बड़ी वार्सल होती है। और उसके बाद में कुछ एक छोटी वार्सल इस टाइप की आती है, इसको भी इसके अंदर डाल करके। तो दोस्तों जो तीसरे गियर की गलारी होती है अपनी कुछ इस टाइप की ये गलारी होती है, तो इसके अंदर हमें लगाना है। उसके बाद में दोस्तों कुछ एक गलारी इस टाइप की होती है, जो सिरा देख पा रहे होंगे आप, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर, तो इसको कुछ इस तरह से लगाना। पार्सल हमने दोनों में पहले ही डाल दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों एक वार्सल और डालनी पड़ेगी इसके अंदर तरह से डाल करके। और एक गलारी कुछ इस टाइप की आती है, इसमें दोस्तों उल्टा सीधा है, ये आप किनार मुड़ावी वाली देख पा रहे होंगे आप, ये किनार
ये जो किनारे हमें ऊपर रखनी है और जो ये सीधी है इसको हमें नीचे रखना है। तो इस तरह से इसको लगा करके, और जो अपनी एक बाशर रह जाती है कुछ इस टाइप की, इसको भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अपनी किक सॉकेट है उसको चेक करके यहाँ से ये कटा हुई नहीं हो, दांता जो है ये बेकार नहीं हो, यानी कि जो अपनी किक सॉकेट है ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर लगा देते हैं इस तरह से। इसके अंदर लगाने के बाद दोस्तों एक इसकी वार्सल होती है कुछ इस टाइप की। अगर आप अपनी बाइक का इंजन बांध रहे हैं तो इस वार्सल को डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, अगर ये वार्सल आप छोड़ देंगे तो बाइक को जैसे ही हम स्टार्ट कर लेंगे तो इसके अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगेंगी। तो दोस्तों ये जो अपनी क्रैंक है इसको भी कुछ इस तरह से लगाना। पहले बेरिंग पे जो है हल्का सा ऑयल लगा लेना है ताकि जो चैम्बर है उसके अंदर आसानी से बैठ जाए। और इसको कुछ ये वाली सॉकेट आप देख पा रहे, ये अपना जिधर क्लच जो सिस्टम होता है उधर लगी होती है, तो इसको बिठा लेते हैं। जो अपनी ये क्रैंक है फुल्ली बैठ गई है। अब बारी आती है दोस्तों इस पर पैकिंग लगाने का। जो यहाँ तक का काम था पूरे का पूरा फिक्स हो गया है। तो पहले दोस्तों पैकिंग लगाने से पहले हमें इस तरह का एक ये पैकिंग ट्यूब आता है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। इसे लगा देंगे तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ से लीकेज होने के जो चांस होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं, यानी कि लीकेज ही नहीं होती है अगर इस तरह से आप ये पैकिंग का ट्यूब लगा देंगे तो। उसके बाद में दोस्तों जो इसका पैकिंग है उसको भी हम लगा लेते हैं। तो जो अपना पहले जो पैकिंग ट्यूब था उसको सेट कर लेते हैं, सारी जगह पे लगा लेते हैं अपने हाथ की मदद से। और उसके बाद जो अपना पैकिंग है इसको भी इस तरह से लगा देते हैं। ये जो अपना पैकिंग था वो लग गया है। अब बारी आती है दोस्तों इसका दूसरा चैम्बर लगाने का। तो दोस्तों चैम्बर लगाने से पहले जो इसकी गियर बक्से के बैरिंग है इसके अंदर भी हम दोनों के दोनों लगा लेते हैं। एक जो अपना बैरिंग होता है दोस्तों 62-3 होता है, यानी कि 6203 होता है। और जो एक जो बैरिंग होता है दोस्तों मैं आपको दिखा दूं 6201 नंबर होता है। तो इन बैरिंगों को भी हम दोनों के इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले इस पर हल्का सा जो है ऑयल लगा लें, ये इसको बैठने में आसानी हो जाए, और अपने बॉक्स पाने की मदद से इसके अंदर लगा देना है। और दोस्तों जो अपना बैरिंग है वो फुल्ली बैठ जाएगा। इसी तरह से दूसरा भी इस पर हल्का सा ऑयल लगा देना है, और उसके बाद में इसके अंदर लगा करके इसको भी ठोक देना है। तो इस तरह से ये बैरिंग जो है ठोक लेते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना। इस तरह की वीडियो जब भी डालूँ सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों जो दोनों बैरिंग थे ये फुल्ली बैठ गए। अब इसका दोस्तों जो चैम्बर है इस चैम्बर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, और इसका जो चैम्बर है इसके अंदर लगा देते हैं इस तरह से। इस तरह से दोस्तों जो अपना चैम्बर है ये फिक्स बैठ गया है। बारी आती है इसका दोस्तों, इसका हमने जो था गियर बक्सा बाहर निकाला था, तो पहले ये पलटने से पहले इस तरह का एक गियर बक्से का बोल्ट आता है, इस बोल्ट को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इस तरह से बोल्ट लगा लेते हैं दोस्तों। ये 10 नंबर का बोल्ट होता है, और अपने 10 के बॉक्स पाने की मदद से इसको हम थोड़ा सा पहले टाइट कर देंगे। जो बोल्ट है टाइट हो गया है, उसके बाद में इसको पलट करके इसके जो बोल्ट हैं 8 नंबर के वो सारे के सारे लगा देंगे दोस्तों। कुछ इस तरह से इसके बोल्ट लगाने होते हैं, इसके बोल्ट भी लगा लेते हैं एक एक करके। तो अपने 8 नंबर के बोल्ट थे वो सारे लग गए। अब बारी आती है इनको टाइट करने का, तो इनको हम टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर के इन सारे बोल्टों को हम टाइट कर लेते हैं। उसके बाद में इंजन को पलटते हैं और क्लच फिट करते हुए आपको दिखलाते हैं। दोस्तों सारे के सारे जो इसके बोल्ट थे चैम्बर के टाइट हो गए हैं, और अब चैम्बर को पलट लेते हैं थोड़ा। अब बारी आती है दोस्तों इसका। सबसे पहले दोस्तों क्या इसकी जो किक की टाइमिंग है उसको मिलाएंगे, और उसके बाद में गियर सपोर्ट वगैरह डालेंगे। तो दोस्तों पहले किक की टाइमिंग मिला लेते हैं। तो उसको कुछ इस तरह से पहले रख लेते हैं हम, इस तरह से हमने रख लिया। अब बारी आती है इसकी किक की टाइमिंग मिलाने के लिए। तो दोस्तों किक की टाइमिंग मिलाने के लिए सबसे पहले जो अपनी ये सॉकेट देख पा रहे जो इनपुट सॉकेट है, यानी कि जो क्लच कवर के अंदर को आती है, तो इसको कुछ इस तरह से घुमाना है जैसे कि अपनी जो दीवार घड़ी होती है उसकी सुई चलती है, इस तरह से इसको घुमाना है। अगर दोस्तों इस तरह से घुमाने से या इस तरह से आवाज़ करिए, मैं आपको सुना दूं, तो समझ लीजिएगा जो इसका काम था वो हो गया। अब बारी आती है जो ये आप सॉकेट देख पा रहे होंगे जो किक सॉकेट है, इसको कुछ अपने हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा सा घुमाना है, और उसके बाद में फिर इसको घुमा के देखना है। इस तरह से अगर ये फ्री हो जाती है, आवाज़ नहीं करती है, तो समझ लीजिएगा टाइमिंग है वो मिलने के लिए तैयार है। उसके लिए दोस्तों एक हमें जो किक का स्प्रिंग है ये लेना पड़ेगा, और जो इसका रिचिट है जो इसको लॉक करेगा ये लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आप ये पॉइंट है इसका, ये आप देख पा रहे होंगे,
इसको कुछ इस तरह से लगा करके, और इसी तरह का पॉइंट दोस्तों इसके जो ये किक शाफ्ट है इसके अंदर होता है, तो दोनों पॉइंट हमें सामने रखने होते हैं। तो इनको पहले इस तरह से लगा करके, तो जो इसका पॉइंट है हमें सामने रखना है, कुछ इस तरह से ये सामने आ गया। उसके बाद में ये यहाँ पर लॉक होना है यहाँ पे हल्का सा, और इसके बाद में अपने हाथ की मदद से स्प्रिंग को यहाँ पे बिठा देना है। तो ये दोस्तों ये जो था ये यहाँ पे बैठ गया है। उसके बाद में दोस्तों इसको थोड़ा सा नीचे दबा देते हैं, और अपनी जो ये शाफ्ट है इसको घुमा के देखते हैं, फ्री चल रही है, यानी कि जो हमारी किक की शाफ्ट की जो टाइमिंग थी वो मस्त बैठ गई है, फिक्स हो गई है एकदम। उसके बाद में दोस्तों एक लॉक आता है कुछ इस तरह का, ये लॉक आता है ताकि ये स्प्रिंग बाहर नहीं आए। तो इसको कुछ लगा लेते हैं इस तरह से, और अपने नोक प्लास की मदद से ये हमें बिठाना होगा। तो जो अपना लॉक था ये बैठ गया है, और इसको चेक करने के लिए इसे हमें थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि लॉक सही से बैठा है या नहीं। तो दोस्तों अब क्या है, सबसे पहले हम अपनी जो गियर शाफ्ट है उसको ले लेते हैं। ये अपनी गियर शाफ्ट आ गई है, इस पर थोड़ा सा दोस्तों मोबिल लगा लेना है। वो इसलिए दोस्तों जो अपनी गियर शाफ्ट है कहीं बीच में रास्ते में फंसे नहीं और आसानी से बैठ जाए। तो इस तरह से इसको लगा लेना है, और अपनी गियर शाफ्ट को कुछ इस तरह से घुमा करके नीचे ले लेना है, और इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से बैठ गई है। ये गियर चेंजर जो पत्ती देख पा रहे होंगे, इसके यहाँ पे गियर जो सिलेक्टर है इस तरह से रूले आते हैं, 4 रूले होते हैं दोस्तों इस टाइप के। तो ये हमें चारों के चारों रूले लगाने होते हैं। 4 रूले लगाने के बाद, बड़े रूले लगाने के बाद दोस्तों 2 रूले छोटे होते हैं, वो भी हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इन चारों रूलों को लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो 4 लगे हैं, उसके बाद में ये जो रूले बचे हैं हमारे 2 छोटे छोटे, आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे, इनको दोस्तों हमें यहाँ पे लगाना है। यहाँ टाइप से हमें लगा लेना है। और उसके बाद में दोस्तों अब पत्ती लगानी है। तो ये पत्ती देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, इस पत्ती को कुछ इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से ये पत्ती जो है हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से जो अपनी पत्ती थी ये बिल्कुल फिक्स आ गई है, ये बैठ गई है। उसके बाद में कुछ इस तरह का एक लॉक किट होता है, इसको भी इसके अंदर लगाना ज़रूरी है। तो इसको भी हम लगा लेते हैं। तरह से लग गया। अब बारी आती है दोस्तों इसके 10 नंबर के बोल्ट की, इसको लगा करके और इसको 10 की टी की मदद से हमें टाइट करना होगा। तो इसको कर लेते हैं टाइट इस टाइप से, और इसको घुमा लेते हैं थोड़ा, यानी कि हमें फुल्ली टाइट करना होगा। तो पहले बाइक को हमें चारों गियरों में डाल करके इसको फुल्ली टाइट कर देना है इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों ये जो था फुल्ली टाइट हो गया है, तो बाइक को जो अपनी न्यूट्रल कर लेना है। इसको फिर वापस ली, ये जो अपनी बाइक थी न्यूट्रल हो गई है। अब बारी आती है दोस्तों इसके अंदर प्राइमरी गियर डालने की। तो दोस्तों हम हीरो का प्राइमरी गियर इसके अंदर डाल लें। तो हीरो का जो प्राइमरी गियर है उसको बाहर कर लेते हैं पहले इस तरह से, ये निकल गया। और इसके अंदर जो है प्राइमरी गियर डाल देते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक जो क्लच होता है, जो ये इनपुट शाफ्ट है, इसके नीचे पहले हमें एक बार्सल लगानी पड़ेगी। कुछ इस टाइप की बार्सल होती है, बार्सल लगा करके इसका एक बुश आता है, कुछ इस टाइप का बुश भी लगा लेते हैं। उसके बाद में क्लच जो होजिंग होती है अपनी, ये क्लच होजिंग, इसको भी इसके अंदर लगा देना है। ये जो अपना क्लच होजिंग था ये सेट हो गया है यहाँ तक का। उसके बाद में एक दोस्तों कुछ इस टाइप की ये बार्सल आती है, बार्सल लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये सी टाइप की 2 बार्सल आती हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये इसलिए दोस्तों जो क्लच होजिंग होती है अपनी, इसको लॉक करने के लिए जैसे इस तरह से अपनी साबट के अंदर इन्हें हम बिठा देंगे और जो अपनी होजिंग होगी वो लॉक हो जाएगी। इन सी बार्सल को भी लॉक करने के लिए दोस्तों एक बार्सल आती है, कुछ कॉलर बार्सल इस टाइप की। तो इनको भी इसके अंदर हम इसके ऊपर से लगा देने हैं। ये इसलिए दोस्तों जो अपनी सी वाली बार्सल होती है वो निकल के नहीं भागे, और जो अपनी ये होजिंग है वो बिल्कुल अपनी जगह पर सेट रहे। तो दोस्तों अब बारी आती है इसके अंदर क्लच प्लेट इंस्टॉल करने का। तो हमने ये FCC की क्लच प्लेटें ले ली हैं, जो मेड इन जापान की हैं। आप देख पा रहे होंगे जापान, मैं सही से दिखा दूँ, आप ये देख पा रहे होंगे जापान। तो दोस्तों इसको बाहर निकाल लेते हैं रेपर से, कुछ इस टाइप का आता है, और इसको भी कर लेते हैं पिन्नी से भी बाहर। तो ये पिन्नी से भी बाहर हो गई हैं दोस्तों। उसके बाद में ले लेते हैं हम अपनी क्लच हब ले लेते हैं। पहले अपनी जो क्लच प्लेट है वो डालते हैं, प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। इसी तरह से दोस्तों अपनी स्प्लेंडर के अंदर 4 क्लच प्लेट और 3 प्रेशर प्लेट, 1 हब और 1 क्लच सेंटर होता है। तो ये सेंटर दोस्तों हम इसके अंदर नया डालें, क्योंकि जो उसका पुराना सेंटर था वो कट गया है। और दोस्तों कुछ इस तरह से इसके अंदर बिठा देनी है। 3 क्लच प्लेट है दोस्तों इसके अंदर बिठानी है हमें, और 1 क्लच प्लेट इसके अंदर बिठानी है। तो इनको सबको बिठा लेते हैं इस तरह से दोस्तों बैठ गई हैं। उसके बाद में इसकी एक बार्सल आती है। तो दोस्तों पहले इसके अंदर ये बार्सल लगा लेते हैं,
तो दोस्तों वार्सल लगाने का सही तरीका क्या होता है, ये इस पे वार्सल पे आप ये ओ देख पा रहे होंगे, इस ओ को हमें बाहरी सिरे में रखना है, यानी कि जैसे हम इस तरह से वार्सल डालें तो हमारा जो ओ है वो दिखाई दे। अगर आप इस तरह से लगा देंगे जो हमारी वार्सल होगी वो उल्टी हो जाएगी, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। वार्सल को सीधी दिशा में लगाना है। उसके बाद में जो इसका नट है हाथ की मदद से बहुत टाइट करके, और उसके बाद में पुलर से दोस्तों छेनी बिल्कुल भी इस्तेमाल आपको नहीं करनी है। अगर आप अपनी बाइक का इंजन बनवा रहे हैं तो मैकेनिक से कहना भाई छेनी बिल्कुल यूज नहीं करना है, ना ही बोल्ट खोलते हुए और ना ही टाइट करते हुए दोस्तों पुलर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर हम छेनी से ये टाइट करते हैं, जो दोस्तों हमने गियर बक्से के न्यू वायरिंग डालते हैं उन पर असर पड़ता, और दोस्तों जो शाफ्ट है वो भी टेढ़ी होने के चांस रहते। तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और ना ही करानी है। तो आपको ये इंजन बनवाते हुए आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। और इस तरह से हम इस बोल्ट को अपने पुलर की मदद से टाइट कर देते हैं फुल्ली इस तरह से। तो पहले इन बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो अपना बोल्ट था क्लच का, ये फुली टाइट हो गया है। इस तरह से ये आपको टाइट कराना है, छेनी की मदद से बिल्कुल टाइट नहीं कराना है। उसके बाद में दोस्तों 4 ये स्प्रिंग आते हैं, ये चारों स्प्रिंग हमें लगा देने हैं। उसके बाद में दोस्तों स्प्रिंग होल्डर आता है कुछ इस टाइप का, मैं आपको दिखा दूं, ये इस टाइप का स्प्रिंग होल्डर आता है, इनको लगाना है। और दोस्तों इसके 4 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, इन सबको हमें लगा देना है इस तरह से। और दोस्तों अपने 10 की टी की मदद से इन चारों बोल्ट को हम टाइट कर देंगे इस तरह से। दोस्तों हमें चारों बोल्ट टाइट करने होंगे। दोस्तों जो अपने 10 नंबर के बोल्ट थे चारों के चारों बढ़िया होकर टाइट हो गए हैं। अब बारी आती है दोस्तों इसके जो क्लच का ये वाला जो ऑयल जार होता है क्लच प्लेट के यहाँ पे लगता है, इसको लगाने का। इसको कुछ इस तरह से लगा करके इसके भी 2 10 नंबर के बोल्ट होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, इनको भी हमें लगा देना है। और दोस्तों अपनी 10 की टी की मदद से ये हमें दोनों के दोनों टाइट कर देने हैं। तो इनको भी हम कर लेते हैं टाइट। दोनों के दोनों फुल्ली टाइट हो गए हैं। ये क्रैंक फिल्टर है, इसको भी हमें लगा देना है। और दोस्तों इसको भी आपको छेनी से टाइट नहीं कराना है, पुलर की मदद से टाइट कराना है। वार्सल के बारे में मैंने बता दिया है आपको सीधा किस तरह से लगाना है। जो ओ का निशान है वो ऊपर रख करके, और जो अपना नट है उसको टाइट कराना है। और दोस्तों कुछ इस टाइप का ये पुलर होता है, इसको यहाँ पर लगा करके। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पुलर लगाने के बाद ये हमें फुल्ली टाइट करना है। तो इसको हम टाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान रखना है, इस पे छेनी बिल्कुल भी इस्तेमाल आपको नहीं करानी है, ना ही इंजन खोलते हुए और ना ही बनवाते हुए। अगर मैकेनिक छेनी मारता है तो उससे साफ कहना भाई कि तू मेरी बाइक का काम मत कर, इसको यहीं पे छोड़ दे। क्योंकि दोस्तों ये होता है जब हम छेनी इस पर मारते हैं तो क्या होता है, जो अपनी शाफ्ट होती है वो टेढ़ी हो जाती है, वो जो बैरिंग होते हैं उन पर भी चोट लगती है, तो बैरिंग भी ख़राब होने के बहुत ही चांस रहते हैं। तो अपने जो ये बोल्ट था ये भी फुली टाइट हो गया। उसके बाद में फिल्टर की प्लेट होती है, तो इसके अंदर दोस्तों एक सील लगी होती है। इस सील का आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है, इंजन बांधते हुए कहीं से टूटी फूटी नहीं हो। तो जो अपनी सीलें है बिल्कुल ठीक है, तो इसको भी प्लेट को इसके अंदर लगा देते हैं हम। और उसके बाद में दोस्तों जो इसके 4 बोल्ट होते हैं पेचकस के, दोस्तों अपने पेचकस की मदद से इनको हम टाइट कर लेते हैं इस तरह से, एक एक करके टाइट कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि जो मैंने इंजन फिटिंग करा है आपको ये फिटिंग जो थी कैसी लगी। तो ये कमेंट आपको ज़रूर करना है। तो शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, शेयर करना नहीं भूलें। तो दोस्तों जो अपने पेज थे चारों के चारों फुल्ली टाइट हो गए हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अपना ऑयल फिल्टर की ये जाली होती है कुछ इस तरह से, इसको इसके अंदर लगा देना है। और दोस्तों उसके बाद जो क्लच का बैरिंग था उस बैरिंग को भी ये क्लच होल्डर जो है स्प्रिंग होल्डर इसके अंदर हमें लगा देना है। ये क्लच वाला बैरिंग है, इसको लगा देते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो क्लच का काम था सारे का सारा फिक्स हो गया है, यानी कि सेट हो गया है। अब इसका क्या है दोस्तों, हम पैकिंग लगाएंगे। तो इसका जो क्लच का पैकिंग था पहले वो लगा लेते हैं। पैकिंग लगाने से पहले दोस्तों पैकिंग ट्यूब ज़रूर लगा देना है इस पर इस तरह से। इससे क्या होगा दोस्तों, लीकेज नहीं आती है। और क्योंकि दोस्तों जो लीकेज होती है ना गाड़ी के अंदर बहुत ही बुरी लगती है। तो दोस्तों ज़्यादा महंगे ट्यूब नहीं आती है, 10 या 20 रुपए की आपको पैकिंग ट्यूब मिल जाती है। तो इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से जो था ये हमने अपने हाथ की मदद से जो पैकिंग ट्यूब थी सब में कर ली है। उसके बाद में जो इसका क्लच का पैकिंग है उसको भी इसके अंदर लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। ये लगा लिए है हमने। क्लच जो कवर होता है उसके अंदर ये ठेसी होती है। ये जो ठेसी आप देख पा होंगे ये इस तरह से काम करती है, जैसे अपना
इसको हम ये जो क्लच वाली रोड होती है ये आप देख पा रहे होंगे, इसको घुमाते तो अपनी ठेसी होती है ऊपर उठती है, और जो अपना ये बैरिंग होता है इसको दबाती है, और ये बैरिंग जैसे नीचे दबता है जो अपने स्प्रिंग होते हैं ये फैल जाते हैं, तो इसको इस तरह से ये ठेसी लगा देनी है। उसके बाद में बाइक के अंदर इसको लगा देना है इस तरह से। क्लच कवर लगाने के बाद दोस्तों इसमें इसके बोल्ट होते हैं, जो सबसे बड़ा बोल्ट होता है वो यहाँ पे आता है, और दो छोटे छोटे बोल्ट होते हैं वो इधर आते हैं साइड बाई साइड। उसके बाद में दोस्तों 5 ये बोल्ट होते हैं, यानी कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये बराबर बराबर होते हैं। तो इन 5 बोल्टों को हम लगा देते हैं। तो पहले इस तरह से टाइट करने हो रहते हैं दोस्तों में। तो ये दोस्तों क्रम बाई क्रम से, यानी कि आमने सामने के पहले हमें थोड़े थोड़े बोल्ट टाइट करने होते हैं। इससे क्या होता है जो पैकिंग है वो अपनी जगह बना लेता है फिक्स, और जो बाइक के अंदर दोस्तों लीकेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इन सारे बोल्टों को हम अपने टी की मदद से जल्दी से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद में जो इसका पिस्टन है सिलेंडर के अंदर वो बिठा दें, हेड बिठा दें, और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये जो होता हमने इसका क्लच सारे का सारा कंप्लीट कर दिया है, और इसका दोस्तों आप जो है सिलेंडर बिठाएंगे, सिलेंडर पैकिंग होती है ये वाली, इस पैकिंग को हम लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। ये जो पैकिंग लगाने के बाद दोस्तों इसका जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने ऑलरेडी जो पहले से पिस्टन जो था रिंग डाल करके सेट कर दिया है, तो इसको इसके अंदर लगा देते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो चाहिए कि रिंग किस तरह से सेट करते हैं, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना रखी है, आपको मिल जाएगी, आई बटन में ऊपर वीडियो आ रही है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो अपनी थी ये गजन पिन हमने बिठा दी है। उसके बाद में एक लॉक आता है कुछ इस टाइप का, ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस टाइप का ये लॉक होता है। तो इस लॉक को हमें इस गजन पिन के ऊपर ज़रूर लगाना है। इससे क्या होगा जो अपनी गजन पिन होती है दोस्तों वो लॉक हो जाती है और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो इस तरह से यह जो अपना लॉक है इसके अंदर लग गया है, और जो अपनी गजन पिन थी पिस्टन की ये लॉक हो गई है। उसके बाद में अपना सिलेंडर भी हम बिठा देते हैं, और दोस्तों जो अपना सिलेंडर है ये फुली बैठ गया है। उसके बाद में एक बोल्ट आता है यहाँ का 10 नंबर का, कुछ इस तरह से इस पर ये प्लस का निशान होता है, और ये 10 नंबर की चूड़ी का बोल्ट होता है। तो इसको इसके अंदर लगा लेते हैं, और अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम कर लेंगे टाइट। तो पहले इसको हम टाइट कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अपनी बाइक का हेड है उसको फिट करते हैं। तो पहले इस 10 नंबर के बोल्ट को, ये हमारा जो बोल्ट था फुली टाइट हो गया। उसके बाद में जो अपना पिस्टन है उसको हम टॉप पे कर लेंगे। तो टॉप पे करने के लिए पहले मैग्नेट हमें लगाना पड़ेगा। तो मैग्नेट को कुछ इस तरह से लगा करके और इसको टॉप पे कर लेते हैं इस तरह से। जो अपना पिस्टन था ये इधर दिखाओ, जो अपना पिस्टन था ये टॉप पे आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों सिलेंडर बिठाने के बाद जो अपना हेड का पैकिंग होता है ये कुछ इस टाइप का ये पैकिंग होता है। इसके ऊपर भी दोस्तों हल्का सा हमें बोल्ट लगा लेना है, वो इसलिए लीकेज नहीं आए, जो उसका पिस्टन का कंप्रेसर है वो लीक नहीं हुए। तो ये बॉन्ड लगाने के बाद इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं। दोस्तों पैकिंग लगाने से पहले आपको एक चीज़ पे बहुत ही ज़रूरी ध्यान देना है। यहाँ पे दोस्तों जो डावल होती हैं जो अपने जो पैकिंग होता है उसको हिले नहीं देती, तो आपको ये डावल बहुत ज़रूरी है लगाना। उसके बाद में अपने हेड पे भी पैकिंग ट्यूब को हम लगा लेते हैं। तो ये जो अपना पैकिंग ट्यूब था ये हेड पे भी लग गया है, और उसके बाद जो अपना ये हेड है बाइक के अंदर इसको इंस्टॉल कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों एक बोल्ट और हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो इसी तरह का है, ये आप देख पा रहे होंगे 10 नंबर का बोल्ट, और ये पेचकस का यहाँ पे निशान। तो दोस्तों इसको भी इसके अंदर लगा लेते हैं, और अपने पेचकस की मदद से इसको भी हम फुल्ली टाइट कर देंगे। तो इसको हम टाइट कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक पैकिंग आता है यहाँ का, कुछ इस टाइप का ये पैकिंग होता है। इसका पैकिंग का नाम है दोस्तों हेड की टॉप प्लेट का पैकिंग। तो इसको कुछ इस तरह से हमें लगाना है, और उसके बाद में एक इसकी ये प्लेट होती है, और जो इसका तीर का निशान होता है ये इसको नीचे रखना है सिलेंसर साइड में। तो उसको कुछ इस तरह से लगा करके इसकी 4 बारसलें होती हैं। तो इस तरह की दोस्तों ये 4 बारसल होती हैं और 4 ही बोल्ट होते हैं। तो इन बारसलों को हम एक एक करके इसके अंदर लगा देनी है। तो दोस्तों इसके अंदर एक पीतल की बारसल आती है। तो पीतल की बारसल जो ये वाला स्टड होता है, कैमरा लाओ इधर, तो ये वाला जो स्टड होता है दोस्तों इस स्टड के अंदर हमें पीतल की बारसल लगानी होती है। तो ये हमने पीतल की बारसल इसके अंदर लगा दी है। और दोस्तों ये जो 4 बोल्ट हैं इसको हम चारों बोल्ट को लगा देंगे, और दोस्तों अपनी जो 10 की टी हुक की मदद से इन चारों बोल्ट को हम क्रम बाई क्रम टाइट करेंगे। दोस्तों ये आपको इस तरह से टाइट करना है, सामने टू सामने बोल्ट टाइट करना है। अगर आप एक बोल्ट ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये जो अपने प्लेट लगाई थी, हेड की टॉप प्लेट लगाई थी, ये टूटने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये क्रम बाई क्रम यानी कि आमने सामने से ये हमें बोल्ट टाइट करने रहते हैं। तो जो अपने बोल्ट थे हम फुल्ली टाइट कर लेते हैं। तो जो अपने बोल्ट हैं दोस्तों ये फुल्ली टाइट हो गए। तो दोस्तों उसके बाद अपनी 10 की चाबी की मदद से ये 2 बोल्ट होते हैं, इनको भी हम फुल्ली टाइट कर लेंगे।
और उसके बाद में दोस्तों जो इसकी टाइमिंग चेन है वो डालेंगे, उसके बारे में सही जानकारी देंगे। और जो टाइमिंग चेन की जो टाइमिंग होती है कहाँ पे मिलानी चाहिए ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो पहले इन बोल्टों को टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो अपने बोल्ट थे ये फुली टाइट हो चुके हैं। तो दोस्तों टाइमिंग चेन डालने से पहले ये कुछ टाइमिंग चेन एडजस्टर ये पत्ती होती है, आप ये देख पा रहे होंगे। तो इसको यहाँ पे लगाना होता है। तो पहले हम इसको लगा लेते हैं। इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों एक 17 नंबर का कुछ इस टाइप का बोल्ट होता है, इसको भी हम लगा लेते हैं और अपनी गोटी की मदद से इसको फुली टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने गोटी की मदद से जो अपना ये बोल्ट था फुली टाइट हो गया है। अब डालते हैं इसकी दोस्तों हम टाइमिंग चेन। तो टाइमिंग चेन में पूरी किट आई थी ये, हमने ये वाला जो ऑयल पंप की गलारी होती है ये नहीं डाल दी थी इसके अंदर से निकाल के। तो इसके अंदर देख पा रहे हैं दोस्तों आप, एक ये अगला वाला जो स्पॉकेट होता है टाइमिंग चेन का ये होता है और इसके अंदर एक छोटा रोला निकलता है और एक बड़ा रोला निकलता है जिस पे कि हीरो लिखा होता है इस टाइप की, और एक ये टाइमिंग चेन और दोस्तों एक ये स्प्रिंग निकलता है इसके अंदर। तो दोस्तों पहले टाइमिंग चेन इसकी कुछ इस तरह से यहाँ से डाल लेते हैं इसके अंदर, और जो अपनी ये ऑयल पंप वाली गलारी है यहाँ तक पहुँच जाती है और इसको इस तरह से घुमा करके जो अपनी टाइमिंग चेन है ये बाहर आ जाती है और इसको कुछ इस तरह से इसके अंदर लगा देना है। ये इस तरह से सेट हो गई है, इस तरह से दोस्तों ये लग गई है। और उसके बाद में दोस्तों एक जो सिलेंडर रूला होता है इसको सीधा लगाने का सही तरीका क्या होता है, जो हीरो लिखा होता है ये दोस्तों बाहर ही साइड में रहना चाहिए इस तरह से। तो इसको इसके अंदर डाल लेते पहले इस तरह से, ये डल गया। उसके बाद में इसको जो ये होल है इसके सामने जो रूले का होल है वो लगाना पड़ेगा, हमें सामने करना पड़ेगा। तो ये आप देख पा रहे सामने आ गया। उसके बाद में एक इस तरह का ये रूला बोल्ट होता है 10 नंबर के बॉक्स पाने की मदद से टाइट हो जाता है। तो इसको हम कर लेते हैं और अपने 10 के बॉक्स पाने की मदद से इसको कर लेते हैं हम टाइट। तो पहले इसको कर लेते हैं टाइट। तो दोस्तों जो अपना बोल्ट था 10 नंबर का वो फुली टाइट हो गया है। उसके बाद में दोस्तों ये जो छोटा रोला देख पा रहे होंगे आप, इसको भी इसके अंदर इस वाली पत्ती के अंदर हमें लगा देना है इस तरह से। ये यहाँ तक का जो था दोस्तों लग गया है। उसके बाद में दोस्तों जो इसका ये पंप होता है बांसुरी पंप जो होता है इसका भी ये गुटका जो है दोस्तों ख़राब हो गया है। तो इस गुटके को भी हम निकाल देंगे और अपना ओरिजिनल हीरो का गुटका लगा देंगे। दोस्तों ये सिर्फ 15 रुपये का गुटका आता है। तो इसके अंदर इसको लगा देना इस तरह से। और उसके बाद में तो दोस्तों थोड़ा सा इस पर मोबिल लगा लेना है, वो इसलिए दोस्तों ये अंदर जाए तो ये फंसे नहीं और आराम से अंदर चला जाए। तो इसको यहाँ से थोड़ा इसके अंदर लगा करके और जो अपना स्प्रिंग है इसको लगा देना है मुलायम स्प्रिंग को। और दोस्तों इसका एक बोल्ट आता है 14 नंबर का, ये वाला दोस्तों बोल्ट आता है इसका 14 नंबर का, आप ये देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों बोल्ट लगाने से पहले आपको इस बारसल का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ से लीकेज आने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों इस बोल्ट को भी इसके अंदर हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों जो अपना बोल्ट था ये 14 नंबर के पानी की मदद से फुली टाइट हो गया है, ये फुली टाइट हो गया है। अब बारी आती है दोस्तों इसके टाइमिंग मिलाने की। जो टाइमिंग चेन है उसकी टाइमिंग आप पे कैसे मिलाएं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो मैग्नेट है ये हमें इसके अंदर डालना होगा और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे मैग्नेट कैमरा लगा है। ये आप यहाँ पे टिक देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे ये जो टिक देख पा रहे होंगे और आप इस पर मैग्नेट पे ऊपर से दिखाओ, मैग्नेट पे दोस्तों ये जो टी है और ये जो टिक है इसके बिल्कुल आमने सामने ये दोनों रहने चाहिए इस तरह से, ये दोनों रहने चाहिए। अगर ये इधर हो जाएगा तो जो अपनी टाइमिंग होगी वो आउट हो जाएगी, यानी ये जो पिस्टन होगा वो अंदर चला जाएगा। अगर इधर चला हो जाएगा तो अभी अपना जो पिस्टन है वो बिल्कुल टॉप पे नहीं होगा, आउट हो जाएगा। तो ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो टी है और ये जो टिथ है इसके आमने सामने आपको रखना है और तभी आपको टाइमिंग मिलानी है। जो इस तरह से जो अपना पिस्टन होता है दोस्तों बिल्कुल टॉप पोजीशन में आ जाता है। और इस पर आप जो ये टिप देख पा रहे होंगे ये आपको कहाँ सेट करना है। तो यहाँ तक की जो थी अपनी जो पिस्टन वाली टाइमिंग थी वो तो मिल गई है और इसकी जो हेड वाली टाइमिंग है आपको कहाँ पे मिलानी है। तो इस तरह से इसको डाल लेते हैं पहले कुछ, और जो अपनी टाइमिंग चेन है वो इसके ऊपर चढ़ा करके ये आप देख पा रहे होंगे कितना आउट हो गया है। ये जो तिथ है यानी कि ये जो ओ बना हुआ है इस वाले तिथ के सामने आना चाहिए, जब भी अपनी गाड़ी की जो टाइमिंग है परफेक्ट मिल पाएगी। तो इसको कुछ इस तरह से घुमा करके इसके सामने कर लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे बिल्कुल सामने आ गया है ये। और इसको लॉक करने से पहले आपको एक बार यहाँ पे और ज़रूर चेक करना है कि यहाँ पे दोनों प्रॉपर शेड है नहीं। तो आप ये देख पा रहे होंगे टी और ये जो तिथ है बिल्कुल सामने है, यानी कि प्रॉपर बिल्कुल सेट है। उसके बाद में अपना पिन पेचकस ले करके इसको कुछ इस तरह से सेट कर देना है। तो इसको सेट कर लेते हैं पहले और ये कैंप के अंदर बैठ गया है। तो आप ये देख पा रहे होंगे जो बिल्कुल ये दोनों आमने सामने हैं। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा दूं, ये बिल्कुल आमने सामने है और यहाँ पर भी मैग्नेट पे भी ये टी और जो ये वाला तिथ है आप आमने सामने देख पा रहे होंगे इस तरह से।
बिल्कुल सामने, और जो ये हैं दोनों बिल्कुल सामने। तो दोस्तों इस तरह से जो अपनी टाइमिंग है वो परफेक्ट मिल जाती है। अगर दोस्तों ये दांता थोड़ा सा आउट हो जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे ही अपनी बाइक में हम किक मारते हैं तो अपना बाल होता है, जो अपना बाल होता है वो खुलता है दोस्तों, और जो टाइमिंग आउट होने की वजह से वो बाल जो होता है पिस्टन पे जा कर के टकरा जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो अपना बाल होता है वो मुड़ जाता है और बाइक के अंदर जो कंप्रेशर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको भारी नुकसान हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों पर बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है, एक यहाँ वाली टाइमिंग पे और एक यहाँ वाली टाइमिंग पे, दोनों टाइमिंग पे आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है अगर आप अपनी बाइक के अंदर टाइमिंग चेन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 8 नंबर के 2 बोल्ट फुल्ली टाइट हो चुके हैं, ये दोस्तों हमने फुल्ली टाइट कर दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो ऑयल प्लेट जो होती है यहाँ की मैग्नेट की, उसको हम लगाएंगे। उसको ऑयल प्लेट लगाने से पहले जो आप ये सील देख पा रहे होंगे, ये सील आपको बहुत ज़रूरी है चेंज करना। इससे क्या होता है दोस्तों, 80% जो मोबिल में लीकेज की शिकायत आती है, ये आप सील देख पा रहे होंगे, ये मैग्नेट सील से ही आती है। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये जो सील है और ये जो रबर रिंग है, हमें दोनों के दोनों ये चेंज कर देने हैं। तो ये दोस्तों STA की ओरिजिनल सील डाले हैं, आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल सील आती है दोस्तों। अगर आप हीरो की सील लेकर आएंगे तब भी उसके अंदर यही सील आएगी। तो इस तरह से ये जो सील है इसके अंदर आपको इंस्टॉल कर देना है। इस तरह से दोस्तों ये जो सील है ये आप देख पा रहे होंगे, ये लग गई है, इस तरह से सील लग गई है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर हम थोड़ा सा ट्यूब लगा लेंगे, पैकिंग ट्यूब, जो ये अपना पैकिंग ट्यूब है ये लगा लेंगे। वो इसलिए दोस्तों लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरह से इसको लगा लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है, ये आप जो देख पा रहे होंगे आप ये हमें ऊपर साइड में रखना है। अगर आप इसको इस तरह से डाउन कर देंगे आपको, तो ये जो प्लेट होगी इस तरह से हमारी उल्टी हो जाएगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये आपको जो अप का निशान है ऊपर रखना है और अपनी ऑयल जो डिस्प्लेट है इसको इसके अंदर लगा देना है इस तरह से। इस तरह के 2 पेच होते हैं, इन पेचों को भी बाइक के अंदर इस डिस्प्लेट पर लगा देना है इस तरह से। और दोस्तों अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको कर देना है टाइट। तो साइड बाय साइड इसको टाइट कर लेते हैं, पहले ऊपर वाला और उसके बाद में दोस्तों हम नीचे वाला भी इसको टाइट कर देंगे। ये इस तरह से दोस्तों दोनों के दोनों बोल्ट हमारे जो थे वो फुल्ली टाइट हो गए हैं। आप ये देख पा रहे होंगे फुल्ली टाइट हो गए। बोल्ट फुल्ली टाइट होने के बाद दोस्तों जो अपना मैग्नेट है इसको लगा देना है। और दोस्तों एक इसकी वार्सल आती है कुछ इस टाइप की, और एक 14 नंबर का इसका नट होता है कुछ इस टाइप का। इस नट को भी इसके अंदर लगा देना है। और दोस्तों इस नट को टाइट करने के लिए हमें इस तरीके एक पुलर की मदद पड़ेगी। तो ये पुलर हमें लगा लेना है कुछ इस टाइप से। और दोस्तों उसको अपने 14 की गोटी की मदद से जो अपना ये बोल्ट है 14 नंबर का, इसको हम फुल्ली टाइट कर देंगे। तो पहले अपनी जो पत्ती है उसको पहले लॉक कर लेते हैं, अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लेना है। इस तरह से दोस्तों फुल्ली टाइट हो गया है। उसके बाद में दोस्तों जो उसका ये 14 नंबर का बोल्ट है इसको हम टाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से दोस्तों जो अपना बोल्ट था ये फुल्ली टाइट हो गया है। उसके बाद में जो अपनी ये पत्ती है इसको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों जो अपनी पत्ती थी ये हमने बाहर निकाली है। उसके बाद में जो इसकी मैग्नेट वाली जो कोयल्स होती हैं, यानी कि जो मैग्नेट का कवर होता है उसी के अंदर दोस्तों इसकी कोयल्स होती हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ये भी अच्छे से हमने धो लिया था। तो इनको भी इसके अंदर हम लगा लेते हैं। पहले दोस्तों इसको लगाने से पहले आपको एक चीज़ पे बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है, इसके अंदर हाथ मार के ज़रूर चेक कर लेना है इसके अंदर कोई नट या बोल्ट या फिर बार्सल कोई रह नहीं जाए। अगर बार्सल रह जाएगी दोस्तों तो अपनी जो कोयल होंगी सारी की सारी कट जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो आपको इस तरह से लंबा नुकसान हो सकता है। चेक करना बहुत ज़रूरी है इस तरह से। तो इसको हम लगा लेते हैं इस तरह से। चेक कर लिया इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद में दोस्तों इसके जिस टाइप के बोल्ट होते हैं इसको हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों बोल्ट हमें 8 की टी की मदद से टाइट करने होते हैं। तो इन तीनों बोल्टों को हम टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों बोल्ट फुली टाइट करने के बाद अब बारी आती है जो टाइमिंग चेन की है। यहाँ पे टॉप प्लेट आती है कुछ इस टाइप की, ये दोस्तों प्लेट होती है। इसका पहले हम पैकिंग लगा लेते हैं ये। उसके बाद में दोस्तों इसको इस तरह से लगा करके एक इसका बोल्ट होता है 10 नंबर का कुछ इतना बड़ा। तो इसको दोस्तों पल्ली साइड से हमें टाइट करना होता है, जिधर अपना प्लग लगा होता है। तो इसको हम पहले टाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और दोस्तों जो अपनी बाइक का ये इंजन था ये सारे का सारा फिट हो चुका है, सिर्फ इसके टेप बिट मिलाने रह गए हैं। तो दोस्तों इस इंजन के हम टेप बिट मिला करके अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों
आपको इंजन फिटिंग कैसी लगी हमें एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना है। और दोस्तों आपको इंजन फिटिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना है। और आप मेरे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है।